हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कांग्रेस में इस बार नेताओं का भगदड़ जारी है और आधे से ज़्यादा नेता बिना कांग्रेस के हार और जीत के ही बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस के नेताओं के बारे में कि कांग्रेस के नेताओं ने शायद 2024 के इलेक्शन का वेट भी नहीं किया और उन्होंने पहले से ही मोदी जी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ऐसी भगदड़ जारी है कि एक दिन के अंदर 10-10 नेता कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा दिन ना आ जाए कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी सोनिया गांधी ही रह जाएं और सारी पार्टी कांग्रेस की बीजेपी में विलय कर जाए। हाल फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस के दिलवीर मोड़ा बात कर लेते हैं, बीएन सिंह की बात कर लेते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के छोड़ के जा चुके हैं और अब देखा जाए तो सबसे बड़ा कांग्रेस में संकट मंडरा रहा है कमलनाथ के बारे में। कमलनाथ इंदिरा गांधी के पुत्र कहे जाने वाले थे और उनको भी कांग्रेस में शायद दो टूक मान सम्मान नहीं मिल रहा और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने इस बार कांग्रेस की बैंड बजाने की पूरी कोशिश कर ली है और वो 40 विधायकों के साथ शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सूत्रा साफ होता है तो इसमें कमलनाथ का हाथ बताया जा रहा है कि कमलनाथ बीजेपी में इस बार समीकरण के साथ बैठ सकते हैं। कांग्रेस बड़े बड़े दिग्गजों को संभालने में नाकामयाब होती रही, दिन पे दिन होती रही। बॉम्बे की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में अशोक चौहान जाने माने मुख्यमंत्री, वो भी काफ़ी दिनों से चर्चाओं में थे कि शायद उनकी कुछ डिमांड थी, उनसे कुछ बातें नहीं हो पा रही थी, उन्होंने भी अपनी जग जाहिर की थी। जब उनको लगा कि कांग्रेस उनके को वैल्यू नहीं दे रही है तो उन्होंने सिंध सरकार में जाना उचित समझा और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बात करते थे नए नए नेताओं की। अगर मनोहर सिंह हुड्डा की सरकार की बात करें तो इस बार भी मनोहर सरकार में कांग्रेस के काफ़ी सारे दमदार नेताओं की एंट्री हुई है जो हुड्डा ग्रुप के थे। बताते हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस को झटका लग चुका है। सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वहाँ पे सीएम के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस की पार्टी से कोई भी बड़ा नेता हो वो कांग्रेस में अपनी बात को जारी नहीं कर पाता। बात कर लेते हैं मनीष तिवारी के बारे में। मनीष तिवारी भी कांग्रेस को छोड़ने के तैयार हैं, उन्होंने ये अपना ऐलान सा कर दिया है। कपिल सिब्बल पहले ही जा चुके हैं, आनंद शर्मा पहले ही छोड़ चुके हैं। तो अब कांग्रेस के पास बचने को क्या बचा है कि क्या वो कांग्रेस में ज़्यादा दिन कांग्रेस की कुछ पार्टी का अब कुछ निस्तानाबूत होने के कगार पे है। अब ये कितना सही है कितना गलत है, पर जिस तरीके से कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं की भगदड़ जारी है और बीजेपी के 2024 के इलेक्शन से हार जीत पहले से ही नेताओं ने अपनी हार मान ली, यहाँ तक कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं है। राजस्थान की बात करें तो बीजेपी में इस बार बताते हैं कि अगर कांग्रेस की यही हालत रही तो गहलोत भी पलटी मार सकते हैं और सचिन पायलट पे बीजेपी जोर आजमाइश करती जा रही है। कांग्रेस अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो भले कोई पद लेना नहीं चाहते, पर उनके पद के बावजूद भी वो कांग्रेस में सिर्फ यात्राओं के लिए जाने जाते हैं और किसी भी नेताओं को वो टाइम नहीं देते। मल्लिकार्जुन खड़गे की कमान के बाद तो देखा जाए तो जाने वालों का तांता लग गया और ढेरों नेता बिना किसी मेहनत के बिना किसी पद के इस कांग्रेस को छोड़ के बाय बाय कहते जा रहे हैं। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस को सब जानते थे। कांग्रेस बताती है कि उसके पास सब कुछ है, पर वो अपने नेताओं को रोकने में नाकामयाब रही। ये कांग्रेस की खामी है। भले ही सोनिया गांधी अध्यक्ष रही हो, भले ही राहुल गांधी अध्यक्ष रहे हो, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हो, पर कांग्रेस की नीति में कोई सुधार नहीं आया। दिन पे दिन कांग्रेस की नीतियाँ बर्बाद होती जा रही हैं। उनके नेता बीजेपी में ऐसे शामिल हो रहे हैं जैसे कि वहाँ पे लंगर भंडारा बट रहा हो और आए दिन कांग्रेस जहाँ जहाँ से यात्रा का आगाज करती है उससे पहले कांग्रेस का सूत्रा साफ हो जाता है। कांग्रेस को अगर 2024 की दिग्गजी और बनी जमीनी लड़ाई लड़नी है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पे जोर आजमाइश करनी पड़ेगी और अपने नेताओं के साथ बैठक करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से बीजेपी बिना जोर आजमाइश के उनके नेताओं को तोड़ने में कामयाब रही है, यहाँ तक कि कांग्रेस में कोई शामिल नहीं हो रहा और उनकी सारी फौज बीजेपी में जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद तो कांग्रेस छोड़ी और उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को भी खींचने की कोशिश की और कमलनाथ के काफ़ी करीबी नेताओं को भी उन्होंने कांग्रेस में शामिल बीजेपी में शामिल करा दिया। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, अगर ये दिग्गज नेता कांग्रेस में बने रहते तो शायद कांग्रेस को कभी ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। अगर मध्य प्रदेश में
देखा जाए तो कमलनाथ भी शायद अब कांग्रेस के नहीं रहेंगे, वो बीजेपी का थामने की तैयारी कर चुके हैं। अब कांग्रेस को देखना है कि अगर वो 2024 तक तो शायद नेताओं को रुकना उनके बस की बात नहीं है। अगर 2024 के बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी बनी रहना चाहती है तो उनको ज़मीनी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और अपने नेताओं की बात सुनने की ज़रूरत है, चाहे वो छोटे कद का नेता हो या वो बड़े कद का नेता हो। नेताओं में इतनी नाराज़गी है कि वो कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस चमचों की पार्टी रह गई है, उसमें सिर्फ चमचों की वैल्यू है। राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से कोई मिलना चाहता है, कोई नेता बात करना चाहता है तो उनको उनसे मिलने नहीं दिया जाता। इसके बावजूद अब सिद्धू का भी नंबर आ चुका है कि सिद्धू भी कांग्रेस में बहुत दिनों से गाल बजा रहे थे, उनकी भी दाल शायद बीजेपी के अलावा नहीं गल पाई, तो उन्होंने भी अब शायद कांग्रेस को बाय बाय कहने का मन बना लिया है। जिस तरीके से दिग्गज पे दिग्गज जा रहे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस का क्या हाल होगा ये समय बताएगा और कांग्रेस को इस ज़मीनी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। 2024 की विक्ट्री से पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने हार मान ली और बीजेपी ज्वाइन कर ली, चाहे वो ईडी का डर हो, चाहे उनको हार का डर हो, और लोकसभा चुनाव से दूरी बना ली। अब बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस नहीं रोक पाई तो कांग्रेस की ज़मीनी लड़ाई खत्म हो जाएगी। इस पे रुझान पे हम नज़र बनाएं कि क्या 2024 तक कांग्रेस में कुछ बदलाव होगा, कुछ नए नेता एंट्री करेंगे या कुछ पुराने नेताओं को कांग्रेस बनाने में कोशिश पूरी कर पाएगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।